स्विगी का आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्कैम बनेगा या फिर मल्टीबैगर। चलिए इस वीडियो में डिटेल में स्विगी के आईपीओ का डीप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्विगी का आईपीओ ओपन हो रहा है 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक, जिसका लॉट साइज रहेगा 38 का और प्राइस बैंड जो रहेगा 390 रुपीज़ का। और मैं 390 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अगर आप हाईएस्ट बिड नहीं करते हैं तो वैसे भी आपको जो है आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो में सारी इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मेंशन्ड हैं स्विगी के आईपीओ के बारे में, इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनको हाईलाइट करा है। जैसे कि आप रिस्क देख सकते हैं और जो यहाँ पे स्विगी के जो स्ट्रेंथ है वो हम देख सकते हैं। और इसमें कुछ खास डेटा जो है निकल के नहीं आ रहा है, तो इन पॉइंट्स में इतना जो है हम डीपली नहीं जाएंगे, बिकॉज ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और ये आप इंटरनेट से कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। और इनमें कुछ खास पॉइंट्स जो है डिटेल जो है मेंशन नहीं है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो की फैक्टर हमारे लिए काम करेंगे वो है फाइनेंशियल्स, कि स्विगी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, स्विगी का बिजनेस कैसे चल रहा है। तो अगर बात कर ले हम रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू हर साल अच्छे से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जोमेटो की कंपैरेटिवली ये थोड़ा स्लो है, बट देखा जाए तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो टोटल एसेट्स, तो कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं और क्या ये जो है कल को स्विगी के जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके फेवर में काम करेगा, ये जो की मेट्रिक है, या फिर उनके अगेंस्ट। तो बेसिकली जैसे कि हम इसका फाइनेंशियल अगर डेटा देखें, इसके जो टोटल एसेट्स की वैल्यू जो है, स्विगी के एसेट्स की वैल्यू है, वो लगातार जो है डिक्रीज होती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 में इसकी वैल्यू थी अप्रॉक्स 14,000 करोड़ की, और 2023 में ये सिर्फ 11,000 करोड़ के रह गए, और 2024 में जो है वो 10,000 करोड़ के ही जो है एसेट्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी होती है, भले ही वो स्टार्टअप हो, भले ही वो बड़ी कंपनी हो, राइट, तो उसके जो फंडामेंटल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, उसके एसेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होनी चाहिए, राइट, और लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, जो कि इसमें एक नेगेटिव फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम इसके बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। क्या कंपनी प्रॉफिट बनाता है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी कंपनी जो है लॉसेस में है, और लॉसेस भी कोई छोटे मोटे नहीं है, और लॉसेस जो हैं बहुत ही हाई हैं इस कंपनी के, स्विगी के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है 3,600 करोड़ के इसके 2022 में लॉसेस थे, जो कि 2023 में बढ़ गए। 2024 में इसने फिर से अपने लॉसेस को कम किया, बट देखा जाए तो अभी भी जो है कंपनी लॉसेस में ही है। अगर आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, अगर आप हमारे से पहले जुड़े हुए हैं हमारे दूसरे चैनल्स के माध्यम से, तो आपको पता होगा जब जोमेटो का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था, जोमेटो का आईपीओ आया था, तो उसके भी जो मैट्रिक थे प्रॉफिट के, जो आपने चार्ट देखे होंगे, वो कुछ इसी तरह का था। सेम पैटर्न वैसा ही स्विगी दिखा रहा है। और फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और चलिए देखा जाए तो अभी मेरे ओपिनियन अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मैं तो भाई इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ना ही आईपीओ में और ना ही शेयर्स में। बिकॉज स्विगी का अगर मान के चल लीजिए ये प्राइस बैंड अगर इसका रहता यही कुछ 35 से 30 रुपये के आसपास, जो कि बाद में स्विगी का भी हुआ था, जोमेटो का भी हुआ था, आपको याद होगा। तो जोमेटो 50 रुपये के आसपास ट्रेड करने लग गया था, तो वो एक फेयर प्राइस था, उसमें हमने ख़रीदा भी और हमने लगभग 120, 150 और 180 के आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। आज की डेट में जो है जो जोमेटो है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो चलिए इसे जोमेटो के साथ ही हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयरली इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको ओपन कर लिया है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है कंपनी का बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्विगी के साथ, तो स्विगी के कंपैरिजन में जो जोमेटो है इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2x है। यानी कि जो कंपनी है अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में, जो उसका बिजनेस है उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी की। तो प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जोमेटो है, स्टार्टिंग हुई थी इसकी लॉस मेकिंग, एज अ लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन इसने कंसिस्टेंटली अपने जो है लॉसेस को कम किया, और आज की डेट में 2024 में ये प्रॉफिटेबल है। हालांकि प्रॉफिट को अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ खास नहीं है, बट फिर भी अभी फाइनेंशियल टर्म्स में अगर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और अगर बात कर ली जाए कि जोमेटो का नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, जिन लोगों ने जोमेटो को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है,
तो उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि 2025 के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी जोमेटो की, उसमें जो है इसकी प्रॉफिट जो है डबल से 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होना चाहिए। यानी कि अभी कंपनी 350 करोड़ का जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाई है सक्सेसफुली 2024 में, उसको डबल करने की उम्मीद है, जैसे कि 600 करोड़ या फिर 800 करोड़ के आसपास जो है जोमेटो प्रॉफिट करेगी। और अगर बात कर लें नेटवर्थ, जिसमें एसेट्स की वैल्यू भी कंबाइंड इसमें गिनी जाती है, तो नेटवर्थ की अगर बात कर लें तो जोमेटो की जो है वो नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हो रही है, अच्छी खासी जो है जोमेटो के जो है एसेट्स और जो है वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। तो देखा जाए अगर हम स्विगी से कंपेयर करें करंट जोमेटो को, तो बात की जा सकती है कि बात की जाए अगर जोमेटो की, तो देखा जाए तो जोमेटो जो है अभी उसका प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट जोमेटो जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्विगी के कंपैरिजन में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्विगी में, तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की होएगा। अगर आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि लॉस देख के जल्दी घबरा जाता है, मान के चल लीजिए 2% 5% अगर आपका जो है इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाता है, आपने जो शेयर खरीदा उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आपका दिल धक धक करने लगता है, तो आप इस स्विगी के आईपीओ में मत अप्लाई करिए, बिकॉज जो है कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, राइट। इसी वजह से जो है आप ये मान के चल लीजिए, अगर स्विगी का आईपीओ लिस्ट होता है, लिस्टिंग के डेट पर आपको जो है गेन्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर मिलेंगे भी तो आपको क्या रहेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट को वो डबल एक्स कर देंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज मान के चल लीजिए अगर आपको 400 रुपये में आपको अलॉटमेंट मिला, 390 रुपीज़ का जो है उसका इशू साइज़ है, राइट। तो 400 रुपये में आपको एक शेयर मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, आपको यही कुछ 600 से 750 के बीच में जो है स्विगी का जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो भी बेस्ट केस सिनेरियो में, जिसकी पॉसिबिलिटी आप मान के चल सकते हैं सिर्फ 2% की ही है। 98% चांसेस ये हैं कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आईपीओ आपको अलॉट भी हो जाता है, तो 98% चांसेस यही हैं कि जो आपका स्विगी का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा आईपीओ में, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ये इसके जो लिस्टिंग के चांसेस है वो माइनस में ये लिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज जोमेटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, उससे पहले से अवेलेबल है और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी है। जबकि स्विगी का अगर बात कर ली जाए तो स्विगी के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस अभी कम ही लग रहे हैं। अगर मान के चल लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि 5-10 साल तक अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, तब तक मान के चल सकते हैं कि स्विगी प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन अभी स्विगी का आ चुका है। सबसे पहला जो स्विगी का कॉम्पिटिटर है वो खुद ही जोमेटो है, राइट। सेकंड कॉम्पिटिटर आपको पता है ONDC, जो कि तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है मॉडल, बट फिर भी जो है बात कर लीजिए तो फिर भी जो है स्विगी को अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने का स्कोप तो है, बट देखा जाए तो मैं खुद जोमेटो से ऑर्डर करना प्रेफर करता हूँ। बिकॉज स्विगी से थोड़ा सा कभी कभी चीपर पड़ जाता है प्राइस पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को हाइयर प्राइस ही देखने के लिए मिलते हैं। जबकि मेरे पास जो है कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स भी हैं जिसपे मेरे को स्विगी पे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है अगर मैं ऑर्डर करूँ तो। बट अगर मैं सेम रेस्टोरेंट से कंपेयर करता हूँ स्विगी जोमेटो पे जाके, तो वो प्राइस मेरे को इक्वल ही पड़ता है। लाइक जितने का मेरे को जोमेटो पे ऑर्डर पड़ रहा है, उतना ही मेरे को 5% का एडिशनल डिस्काउंट लगाने के बाद मेरे को स्विगी पे पड़ता है, राइट। तो बेसिकली अभी के लिए कंपनी ने बहुत ही स्मार्ट मूव ये किया है कि वो जानबूझ के अपने जो फूड है, बेवरेजेस हैं, जो भी उसका फूड डिलीवरी का बिजनेस है, उसके प्राइसेस उसने जानबूझ के कम कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑनलाइन एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है डोमिनोज से या फिर किसी भी कंपनीज का, तो वो अगर आपको जोमेटो पे 500 का पड़ रहा है, तो वही पिज़्ज़ा आपको स्विगी पर 450 या फिर 410 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, राइट। जो कि कंपनी का स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इन्वेस्टर जो हैं आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। बेसिकली वो भी इन्वेस्ट करने से पहले स्विगी का ऐप भले उन्होंने पहले कभी यूज़ किया हो या नहीं किया हो, वो एक बार डाउनलोड करके फूड सर्विस जो है उनकी ट्राई ज़रूर करेंगे। ऑर्डर करके जो है स्विगी की सर्विस टेस्ट जरूर करेंगे। इसी के चक्कर में जो स्विगी है उसने प्राइजेस
कम कर दिए हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कंपनीज भी स्मार्ट हो चुकी हैं और रिटेल इन्वेस्टर को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज यही होगा, वो बाद में स्टॉक मार्केट को एक जुआ कह के चला जाएगा। तो समझदारी से इन्वेस्ट करिए। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्विगी में क्या पसंद आया और आप क्यों इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप नहीं आईपीओ में अप्लाई करने वाले, तो वो रीज़न भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में कि आपने स्विगी के आईपीओ में आपको क्या ऐसा रिस्क फैक्टर या फिर क्या ऐसा आपको पॉइंट मिला जिसकी वजह से आपको जो है स्विगी में आप अपना अप्लाई नहीं करोगे, राइट। सो ज़रूर शेयर करें, बिकॉज नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ती है। आप कुछ चीज़ें हमको सिखाते हैं, हम कुछ चीज़ें आपको सिखाते हैं। ऐसी जो है हमारे जो इन्वेस्टर भाई बहन हैं वो सब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी आसान और इजी बना सकते हैं, राइट। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस के लिए द गेम ऑफ बिग प्लेयर्स TGBP को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।